आज की इस श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रतिपादन ब्रह्म समाज और आर्य समाज की अपेक्षा अधिक मनोबल एवं सम्मान से किया। जहाँ राजा राममोहन राय हिंदू धर्म के लिए समाजयाचक से अधिक नहीं थे, भारतीय हिंदू धर्म को उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखा। या स्वामी विवेकानंद ने वेदों में निहित ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया तथा ईसाई मिशनरी के आरोपों का प्रत्युत्तर दिया। वहीं स्वामी विवेकानंद ने समस्त वेदांत की सैद्धांतिक व्याख्या करके हिंदू धर्म को पाश्चात्य धर्म में उपलब्ध ज्ञान से उच्चतर बताया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता के प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे तथा माता भुवनेश्वरी देवी हिंदू धर्म में अपार श्रद्धा रखती थी। विद्यार्थी जीवन में स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी जीवन से ही एक अच्छे वक्ता तथा वार्तालाप करता। उनकी स्मृति विलक्षण और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका झुकाव था। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उन पर यूरोप के बुद्धिवाद और उदारवाद का भारी प्रभाव था। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों का गहन अध्ययन किया। उनमें उच्च कोटि की बौद्धिकता के साथ साथ जिज्ञासा भाव भी प्रबल था। आरंभ में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए, किंतु ब्रह्म समाज के उपदेशक उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। ऐसे में 1881 में उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट की। रामकृष्ण परमहंस परंपरागत हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि नरेंद्र दत्त पश्चिमी शिक्षा, तर्क, विचार और बुद्धिवाद में विश्वास करने वाले थे। रामकृष्ण के संपर्क से नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई। स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके बहुत से शिष्य अपने अपने घरों को चले गए, किंतु नरेंद्र दत्त ने अपने 3-4 साथियों के साथ काशीपुर के निकट बारानगर में एक टूटे हुए मकान में रहना आरंभ किया। 1887 में नरेंद्र दत्त ने स्वामी विवेकानंद नाम रखा। उसके बाद में भारत भ्रमण किया, भारत की दीनहीन अवस्था का अवलोकन किया और 1892 में रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ से कन्याकुमारी, मद्रास और फिर भारतीय वेदांत का प्रचार करने का संकल्प लिया। 1892 में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का पता चला। उनकी ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि वो वहां तक जा पाए, लेकिन खेतड़ी ठिकाना के महाराज ने उनको आर्थिक सहायता प्रदान की और उस आर्थिक सहायता के आधार पर बोस्टन तक पहुंचे। लेकिन बोस्टन पहुंचते पहुंचते उनके सारे संसाधन लगभग समाप्त हो गए। सफ़र बहुत कठिन था। रेल यात्रा के दौरान बोस्टन में एक महिला से उनकी मुलाकात हुई और उसी महिला ने उनको अपने यहाँ ठहराया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राइट
से मिलने के लिए एक परिचय पत्र लिखवाया, जो स्वयं स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हो चुके थे। शिकागो चयन समिति के चेयरमैन को स्वामी जी की भारी प्रशंसा का पत्र लिखा। ये सम्मेलन 11 सितंबर से 27 सितंबर 1892 तक चला। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के 10-12 भाषण हुए और अपने भाषणों में उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात रखी, विश्व की संस्कृतियों के समन्वय की बात रखी। 4 साल की यात्रा के पश्चात वो भारत वापस लौटे। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई उनके द्वारा। भारत आने के पश्चात 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1899 में पुणे फ्रांस की यात्रा की और वहाँ की धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया। वापसी में मिस्र होते हुए भारत लौटे, लेकिन 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष के अल्प आयु में उनका देहावसान हो गया। रामधारी सिंह दिनकर विवेकानंद के लिए लिखते हैं, हिंदुत्व को लेने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद के पेट जो तूफान उठा था, वह स्वामी विवेकानंद के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकराकर लौट गया। हिंदू जाति का धर्म है कि वह जब तक जीवित रहे विवेकानंद की याद उसी श्रद्धा से करती जाए जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद के धार्मिक सुधार। स्वामी विवेकानंद समस्त धर्मों की सत्यता में विश्वास करते थे और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल देते थे। उन्होंने धार्मिक झगड़ों का मूल कारण बाहरी चीजों पर अत्यधिक बल देना बताया। उनके अनुसार सिद्धांत, धार्मिक क्रियाएं, पुस्तकें, मस्जिद तथा गिरजाघर ईश्वरीय उपासना के साधन मात्र हैं। वो कहते थे कि धर्म परिवर्तन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का लक्ष्य समान है। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया। वो कहते थे कि शिक्षा ग्रहण तो करो, लेकिन अपने धर्म एवं अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए आदमी को। वेदांत की आध्यात्मिकता पर जोर दिया। उन्होंने मोक्ष के लिए सांसारिक जीवन से विमुख होना अनुचित माना है। वो कहते थे कि पड़ोसी अगर भूखा है और आप मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो उससे आपका कल्याण नहीं होगा, वो तो पाप है। वो कहते थे दीन और दुखी की सेवा करना ही असली मोक्ष प्राप्त करना है। दीन दुखियों के लिए उन्होंने दरिद्र नारायण शब्द का उपयोग किया। समाज सेवा के कार्य, मानव मात्र की सेवा को प्राथमिकता। स्वामी विवेकानंद शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार तथा आर्थिक प्रगति के पक्षधर थे। उन्होंने रूढ़िवाद, अंधविश्वास और अशिक्षा की आलोचना की। उन्होंने हिंदू सन्यासियों को संकीर्णता से निकलकर मानव मात्र की सेवा करने के लिए कहा। दूसरा, देशवासियों के उत्थान हेतु नरक में रहना स्वीकार। वो देश की गरीबी दूर करना चाहते थे और गरीबी दूर करने के लिए अगर नरक में भी जाना पड़े तो वो उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तीसरा, अस्पृश्यता का विरोध। स्वामी विवेकानंद छुआछूत के घोर विरोधी थे। सन्यासियों और ब्राह्मणों की उन्होंने तीव्र आलोचना की इसके लिए। चौथा, आध्यात्मिकता से आत्मनिर्माण। स्वामी विवेकानंद का मानना था
कि सामाजिक सुधारों से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता से आत्मनिर्माण होता है, जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव है। 5वां, संगठित प्रयत्नों पर बल। स्वामी विवेकानंद ने संगठन पे जोर दिया, इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहाँ दीन दुखियों की सहायतार्थ विभिन्न जातियों, वर्ग और धर्म मिल सकते थे, मिलकर काम कर सकते थे। 6, भारतीयों में आत्मसम्मान की उत्पत्ति। हिंदुओं की हीन भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया उनके द्वारा। भारतीयों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना स्वामी जी की महान देन थी। हम स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रीयता का जो निर्माण किया गया उसकी बात यहाँ पे करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता के निर्माण में विपुल योगदान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित करके हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न किया। उन्होंने वेदांत की व्याख्याओं के माध्यम से सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में ईश्वर की ज्योति देख सकता है। जिस प्रकार ईश्वर सदा स्वतंत्र है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी सदा स्वतंत्र है। पश्चिमी राजनीति तथा अन्य संस्थाओं के पीछे जो भारतीय दौड़ रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिमी देशों में व्यापक असंतोष है, जबकि उनके यहाँ वे संस्थाएं कई पीढ़ियों से चल रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रभावित की, उस पर भारतीय राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जा सका। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के बल से विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। उनकी मान्यता थी कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता विश्व मानवता के उद्धार के लिए अनिवार्य है। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक स्वाधीनता की भावना जागृत की। स्वामी जी ने भगवत गीता के कर्मयोगी श्री कृष्ण को भारतीय राष्ट्र का आदर्श बताया। वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने देशभक्ति और समाज सेवा के जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उनसे भारत में देश प्रेम की भावना नए सिरे से विकसित हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। महर्षि अरविंद कहते हैं कि पश्चिमी जगत में विवेकानंद को जो सफलता मिली, वही इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को जागृत नहीं हुआ है। एक बार इसे हिंदू सन्यासी को देख लेने के पश्चात उसे और उसके संदेश को भुला देना कठिन है। विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाया। इस संस्था के द्वारा अंग्रेजी भाषा का मासिक प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली भाषा का पाक्षिक उद्बोधन प्रकाशित किए गए। कई ग्रंथों में स्वामी विवेकानंद के भाषणों का प्रकाशन हुआ। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं भारत के विभिन्न नगरों में विद्यमान हैं तथा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य यथा चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, वाचनालय आदि का संचालन आज भी कर रही हैं। धन्यवाद।